नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज जेन्युइन और पायरेटेड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेन्युइन विंडो और पायरेटेड विंडो में क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। अक्सर हमसे ये सवाल पूछा गया है कि अगर हम पायरेटेड विंडो यूज करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जेन्युइन विंडोज काफी कॉस्टली है तो हम उसे परचेज नहीं कर सकते, तो हम कोई भी मार्केट से सस्ती सीडीज लेकर के हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करूंगा कि जेन्युइन विंडो और पायरेटेड विंडो में क्या डिफरेंसेस है और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की एक से एक वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। और सब्सक्राइब होते ही दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरी हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेन्युइन और पायरेटेड एक्चुअली है क्या। जेन्युइन यानी कि जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जो विंडो है इसकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको बनाती है और बनाने के बाद इसको लॉन्च करती है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट है, पर मंथ का इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है, और एक विंडो जो है उसको बनाने में कई कई साल लग जाते हैं, तब जाकर के एक विंडो जो है बनता है। वो उसको फिर वो सेल करती है उसके अकॉर्डिंग। तो मार्केट में चूंकि सभी लोग उसको परचेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो जो जेन्युइन विंडो है आज की डेट में 6000 से लेकर के 8000 रुपए तक उसका प्राइसेस है। तो जो जनरल मार्केट में एक नॉर्मल व्यक्ति ये सोचता है कि हम इसको कैसे परचेस करेंगे, हम नहीं परचेस कर सकते, तो वो क्या करता है, मार्केट से 10 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की कोई भी एक पायरेटेड सीडीज लेकर के आता है। पायरेटेड का मतलब ये होता है कि वो किसी भी विंडो की सीडी की कॉपी कर ली जाती है, जिसके लिए जो जेन्युइन की वगैरह नहीं मिलता है, या फिर नेट से डाउनलोड कर लिया, और वो एक्चुअली डुप्लीकेट जिसको कह सकते हैं कि वो डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल नहीं है। जेन्युइन ओरिजिनल विंडो होगा और पायरेटेड वो डुप्लीकेट होगा, तो उसका डुप्लीकेट किया हुआ रहता है। तो डुप्लीकेट के साथ में चूंकि जो विंडो कंपनी से आएगा, जो आप परचेस करेंगे, उसका सीरियल नंबर सिर्फ एक पीसी के लिए होता है। लेकिन अगर उसी को आप कॉपी कर लेते हैं दूसरी विंडो के लिए, वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो सिर्फ एक पायरेटेड, वो डुप्लीकेट उसका होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी दिन के लिए विंडो है, मान लीजिए 1 महीने के लिए है, तो 1 महीने के बाद जो है आपका डेस्कटॉप बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और मैसेज देने लगता है योर विंडो इज नॉट जेन्युइन। इस टाइप का जो है मैसेज आपको मिलने लग जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फीचर्स जो काम नहीं कर पाते हैं विंडो के अंदर। तो ये सबसे बड़ा फायदा और नुकसान है। सबसे बड़ा ओरिजिनल में यानी जेन्युइन में सबसे बड़ा नुकसान तो आपके हिसाब से या जनरल मार्केट के हिसाब से यही है कि वो एक महंगा है, वो पेड है, जो हमें परचेस करना होगा 6 से 8000 रुपए के बीच में हमको उसको पेड करना पड़ेगा। और जो डुप्लीकेट है, पायरेटेड है, और नॉर्मली 10 रुपए की एक सीडी में हम उसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर 100 रुपए की एक सीडी मार्केट से हम परचेस करके ले आते हैं, तो वो 1 महीने के बाद जो है नॉट जेन्युइन शो करने लगता है। लेकिन उसके बाद भी लोग किसी ना किसी तरीके से क्रैक कर लेते हैं, नेट पर फाइलें ढूंढ करके उसको क्रैक कर लेते हैं। क्रैक करने के बाद उसको जेन्युइन तो बना लेते हैं, लेकिन जेन्युइन के बाद भी जैसे काफी लोगों ने पूछा हुआ है कि हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसको जेन्युइन बना लें, तो जेन्युइन बनाने के बाद या फिर हम उसको क्रैक कर लें, क्रैक के बाद हमारा विंडो जेन्युइन दिखाने लगा, तब तो सही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आप खुद सोचिए, जो विंडो बनाने में और उसको सिक्योर करने में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पर मंथ करोड़ों रुपए का खर्चा है और कई साल लग गए, और वो उसको सेल कर रही है, उसका सीरियल्स कीज वगैरह सिक्योर करके रखी हुई है कि हम किसी को भी अपना विंडो सेल करेंगे, उसका कीज वगैरह हम सेल करेंगे, और उससे हम जो है अपना खर्चा निकालेंगे और उससे हम कुछ कमाएंगे। तो इतनी कॉस्टली सीडीज को या फिर इतनी कॉस्टली विंडोज को अगर आप फ्री में हासिल कर पा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, जो इतनी बड़ी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर रही है और उसको कोई क्रैक करने वाला इंजीनियर वो किस लेवल का हो सकता है। यानी कि जो विंडोज बनाने वाली कंपनी में जो इंजीनियर्स हैं, तो उस विंडो को क्रैक करने वाले इंजीनियर्स भी लगभग उसी लेवल के हैं, जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, इस टाइप से वो लोग काम करते हैं। कोई भी जेन्युइन सॉफ्टवेयर, मैं विंडोज की बात नहीं करूंगा, यहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लीजिए जो पेड है, तो उसके लिए वो लोग क्रैक बनाते हैं कि एक चोर
कोई चीज चोरी करके और आपको फ्री में दे देगा यूज करने के लिए उसको? ऐसा कैसे हो सकता है? उसको कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिल रहा होगा। अगर उसने पढ़ाई लिखाई किया है, काफी मेहनत किया, अगर विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर को क्रैक किया या फिर कोई भी एडोब वगैरह सॉफ्टवेयर जैसे क्रैक किया, तो उसको उससे क्या मिल रहा है? अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद किया, अपना काफी समय बर्बाद किया, तो इन सब चीजों से उसको कुछ तो हासिल हो रहा होगा। इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर से क्रैक किया और आप खुश हो जाते हैं कि हमारा विंडो जेन्युइन हो गया, अब हमें जेन्युइन सीडी परचेज करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, उन हैकर्स को आप ही से बहुत कुछ मिलता है, और वो क्या मिलता है उसी पर हम बात करेंगे। जैसे ही आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपका विंडो हो, खास करके अगर विंडो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से क्रैक करते हैं या कोई भी ऐसे नेट से कोई भी सीरियल नंबर लेकर के और आप उसको जो है उसमें मैच करा देते हैं और आप अपने विंडो को जेन्युइन कर देते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि अपनी प्राइवेसी, आप जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको क्रैक किए हैं, उसके साथ आपने अपनी प्राइवेसी को शेयर कर दिया। जैसे ही विंडो क्रैक हुआ, जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर से आपने अपना विंडो क्रैक किया, उस कंपनी के साथ आपने अपने लैपटॉप की सारी प्राइवेसी को शेयर कर दिया। अब आपका लैपटॉप को वो भी खोल सकता है, किसी भी ड्राइव में जा सकता है। इस तरीके का उस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अब उस वक्त, जिस वक्त आप कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह का कोई काम करते हैं, कोई कैश लेन देन का काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, या फिर कुछ भी ऑनलाइन आप मंगा रहे हैं, तो वहां पर जा करके वो लोग उस पर वर्क करना चालू कर देते हैं। जैसे उन लोगों को वो लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और जैसे लगता है कि कोई भी मटेरियल्स वगैरह आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जस्ट, तो कई बार ऐसा बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, कोई भी मटेरियल्स जो है मंगा लिया, पेड भी कर दिया, लेकिन वो सामान उनके पास नहीं आया, और वहां पर दिखाता है कि जो भी है मटेरियल वो सेंड हो गया। कंपनी कहती है कि हमने मटेरियल भेज दिया और वो मटेरियल रिसीव हो गया। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि आपने अपने विंडो को, अपने पीसी को, किसी भी पायरेटेड विंडो आपने यूज किया और उसको किसी भी सॉफ्टवेयर से, नेट से डाउनलोड करके आपने उसको क्रैक कर लिया। तो आपने अपने पीसी को बिल्कुल जो है शेयर कर दिया प्राइवेसी उसकी। तो वहां पर वो लोग, जैसे ही आप उसमें पासवर्ड वगैरह डालते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वहां पर वो लोग एड्रेस वगैरह चेंज करके उस मटेरियल को अपने यहां मंगा लेते हैं। तो इस टाइप के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर आप अपना कोई भी कैश लेन देन कर रहे हैं और जब वहां पर पेमेंट वगैरह लेन देन की बारी आती है, या फिर आपने किसी और का अकाउंट नंबर वहां पे डाला और नीचे आप जा करके और अगले प्रोसेस में आप जा करके अपने बैंक का डिटेल्स डाल रहे होते हैं, तभी आपने किसी और का अकाउंट नंबर डाला और वहां पर वो लोग अकाउंट नंबर चेंज कर देते हैं, अपना डाल देते हैं। और जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह का डिटेल्स वगैरह देंगे, सारा कुछ करने के बाद जब पेमेंट सेंड करेंगे, तो पेमेंट आप जहां भेज रहे हैं, जहां सेंड कर रहे हैं, वहां जाने के बजाय उस हैकर्स के अकाउंट में चला जाता है। तो आप सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर पेमेंट वहां पर गया नहीं। तो बहुत सारे लफड़े इस टाइप के हो रहे हैं। और ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ पायरेटेड विंडोज की वजह से हो रहा है। अगर आप कैश लेन देन करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो आप कभी भी, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, कभी भी एक पायरेटेड विंडोज का यूज ना करें। नहीं तो 6000 7000 के चक्कर में लोग लाखों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाखों रुपए गंवा डालते हैं, पूरा बैंक लोगों का खाली हो जाता है। तो यह है हिस्ट्री पायरेटेड विंडोज की, पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लीगल वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह काम करते हैं, बैंकिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आप हमेशा एक जेन्युइन विंडोज परचेस करें और उससे ये वर्क करें। तो ये तो हो गया जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा जो बेनिफिट होगा जेन्युइन विंडो में आपको, वो है सिक्योरिटी का। मान लीजिए होता क्या है कि विंडोज ने विंडो बना दिया, मार्केट में सेल कर दिया, लेकिन उस विंडो के ऊपर हमेशा मॉनिटरिंग रहती है कि हमारे विंडो को किसी ने क्रैक तो नहीं किया, हमारे विंडो को के सीरियल नंबर को किसी ने रीड तो नहीं कर लिया, किसी ने पढ़ तो नहीं लिया। तो इस पर हमेशा उन लोगों की मॉनिटरिंग रहती है। तो जैसे ही किसी ने अगर उसको, उनके सॉफ्टवेयर को क्रैक किया, तो तुरंत उसको जो है सिक्योर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर वो लोग जनरेट कर देते हैं, या फिर उसको हटाने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ उसके अंदर वो लोग व्यवस्था कर देते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग कर देते हैं, और फिर उसका अपडेट जो है नेट पे सेंड कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी जेन्युइन विंडो है आपका, नेट चलाएंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट होता है, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसकी सिक्योरिटी तुरंत उस पर लग जाएगी। तो किसी ने अगर क्रैक भी किया, किसी ने अगर आपके लैपटॉप और पीसी को
जो है हैक करने की कोशिश भी कर रहा है, तो आपके सोचने से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सोच लेती है और जैसे ही आप नेट ऑन करते हैं ऑनलाइन वगैरह वर्क करने के लिए, तो सबसे पहले आपका विंडो अपडेट हो जाता है। यानी कि अगर क्रैक बना, आपका पीसी क्रैक होने के चांसेस में आया, तभी जो है विंडो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है वो अपडेट हो जाता है। अपडेट होकर के आपके पीसी को सिक्योर कर दिया, तो आप हर वक्त जो है जेन्युइन के साथ रहते हैं, तो आप हर वक्त सेफ रहते हैं। अब यहां पर अगर आप पायरेटेड के साथ हैं, तो अगर आप अपडेट भी करते हैं तो आपको सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलती है। अपडेट दिखाता है पर अपडेट होता नहीं है, तो ये जो सिक्योरिटी वगैरह है वो आपको नहीं मिलती है। जेन्युइन हो जाएगा तब भी। जनरली क्या होता है कि जेन्युइन दिखा देगा, जैसे ही आप अपडेट करते हैं वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सेफ वर्क करना है, बिल्कुल ऑनलाइन वगैरह करना है, मनी ट्रांजैक्शन वगैरह करना है, ट्रांसफर वगैरह करना है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना है, तो इन सब कामों को अगर आपको करना है तो आप कभी भी पायरेटेड विंडो पर ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे थे नुकसान और फायदे ओरिजिनल विंडोज के और पायरेटेड विंडोज के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।